एटमी धमाके किए हैं। उसके बाद इंडिया के रिजर्व थे 17 अरब डॉलर, हमारे थे 2 अरब डॉलर। अच्छा। अब आप देखें इंडिया के 700 अरब डॉलर, हमारे 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वो उन दिनों में तो वो टाइम्स था, उसने अपनी वो आईटी बंगलोर में उसने आईटी का बनाया सारा, और वो तरक्की करता गया और हम पीछे आते गए। कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी 2025 तक जापान की इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगी। तो दोस्तों, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के पाकिस्तानी परेशान है और पाकिस्तानी का कहना है कि मोदी जी ने 10 साल में इंडिया को बदल दिया है। और पाकिस्तानी पब्लिक ने इंडियन IT सेक्टर की बहुत ही तारीफ की। पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर में ही 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट है और पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन से ज़्यादा नहीं है। और पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान हर दिन डूबता जा रहा है। इंडिया दुनिया का नया सुपर पावर बनने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। IMF की एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। IMF जो ये कहता था 2026 के अंदर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो जापान को क्रॉस करेगा, लेकिन आज की रिपोर्ट ये कहती है कि वो तो 2025 में ही अपना टारगेट अचीव करके 4 ट्रिलियन डॉलर पर जो है अपनी GDP ले जाएंगे, अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमी की जो वॉर है आजकल जो हर कंट्री लड़ रही है, इसकी अहमियत कितनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका जो टॉपिक है नहायत ही अहम है। हमारे मुल्क की जो सिचुएशन जा रही है, जिन क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजर रहा है, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो अभी ज़ारी बात है, जब मैं लम्हा फ़िक्रिया कहूँगा तो हमारे शोल्डर्स पे भी है इन चीज़ों का एक असर कि हम भी अपने मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, मौशियात के लिए कुछ ना कुछ कर गुज़रें। लेकिन बात ये होती है कि हमें क्या आज तक इतने सालों से, जब से हमने वो संभाली या जब से हमारा प्यारा मुल्क चल रहा है, क्या हमें कोई इस तरह की डायरेक्शन दी गई है कि हम इकोनॉमिक्स में आगे चलें, जहां दुनिया सारी तरक्की कर रही है, जहां लोगों की जो भी तरक्की के रेट हैं आगे जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। कौन ज़िम्मेदार है? कौन हमें डायरेक्शन देगा कि हम इस चीज़ को लें? कौन से हम काम करें जिसकी वजह से एक आम इंसान भी हमारे मुल्क में खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे और इस महंगाई से जो है ना हमारी जान छूटे। इसने हमारी जो नौजवान नस्ल है, नौजवानों में हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले लेते हैं, हम उनको ये तो कह देते हैं कि MBA कर लें जी, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं। वो बेचारे कर लेते हैं। उसके बाद ये वही रास्ता है जिसके आगे उन्हें डायरेक्शन ही नहीं है, जिसके लिए उन्हें बताया ही नहीं जाता कि आप ये काम करेंगे तो आप भाई एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकोगे। ज़ाहिर अच्छे बिजनेसमैन का भी लिंक आ जाके इकोनॉमिक्स के साथ आ जाता है। इकोनॉमिक्स तो ज़रूर देखेगा, पढ़ेगा भी, उस पर काम भी करेंगे डेफिनेट, ठीक है। लेकिन बात फिर हम आ जाके हमारी चल जाती बेसिक चीज़ पे। क्या हमारी बेसिक लाइन ऑफ डायरेक्शन ठीक है? नहीं ठीक। इसको किसने ठीक करना है? एक तो ये हो गया चीज़। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो इस रेलिवेंट में ये कह रहा हूँ, उसका जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उसमें मेन चीज़ है क्या हमारे जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, ठीक है, क्या हमारी गवर्नमेंट उनके साथ तावन कर रही है? क्या हमारी एक चीज़ हम यहाँ बनाते हैं, कोई भी चीज़ ले लें यहाँ पे तैयार करते हैं, वो 10 रुपये की बनती है, वही चीज़ हमें चाइना से 5 रुपये की आ जाती है। वजह क्या है? वजह है कि यहाँ पे बिजली महंगी है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, लेबर ज़्यादा महंगी है। लेबर को भी बेचारे को लेबर कवानीन के मुताबिक उनको भी सहूलियात नहीं दी जाती, उनके साथ भी ज़्यादती होती है, ठीक है। अगर हम ये कंपैरिजन चीज़ों के साथ करें तो हम बड़ी जल्दी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो ही ठीक नहीं है।
तो आप फर्दर क्वेश्चन करें, मैं मज़ीद आपको इस बारे में। सर अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, हर IMF के प्रोग्राम जब मुल्क के अंदर आता है, आवाम पर टैक्सेस का बर्डन भी बढ़ता है, महंगाई भी होती है, आवाम की चीखें भी निकलती हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आवाम को सहना पड़ती हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की जैसे बात कर लें तो वो अब जी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, पाँचवीं वो है, 140 करोड़ आवाम का मुल्क है सर। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है आपको पता है उतने ज़्यादा मसले होते हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हो रही है? देखें, बात मैंने आपसे एक प्यारा लफ्ज़ बोला, डायरेक्शन। डायरेक्शन, यही डायरेक्शन को लोग ईमानदार ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनके अदारे मुखलस हैं। हमारे अदारे जो भी इकनॉमिक्स को डील, मैं सिर्फ इकनॉमिक्स के से आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैं ना पुलिस की बात कर रहा हूँ ना किसी और की डिपार्टमेंट की कर रहा हूँ। हम तो सारा दिन इन डिपार्टमेंट्सों से लगे रहते हैं ना, हमसे कौन सी चीज़ छुपी हुई है? कोई चीज़ नहीं छुपी हुई है। हम देखते हैं लोगों के प्रॉब्लम के हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नौजवान नस्ल का मैंने पहले ही बता दिया, वो वैसे ही उनका दिमाग ही बेचारों का इस तरफ है ही नहीं कि वो सोच रहे हैं हमें को अल्लाह का फरिश्ता आए, हमें बताए हमने चलना किस तरफ है। तो मेरी तो यही दुआ है कि जैसे दूसरे ममालिक के लीडरान जो है ना, वो अपने कौम को डायरेक्शन देते हैं कि भाई अगर मैंने पहले फैक्ट्री वालों का जिक्र किया है तो उनके लिए बिजली सस्ती करते हैं, उनको सहूलियात देते हैं, उनको माइनर रेट पे कर्जे देते हैं जो कल को उनको वापस भी वो बेचारे लोग करते हैं। बड़ी मुखलस कौम है, अल्लाह करे हमारी कौम भी उतनी ही मुखलस हो। तो चेक करें कि हमारी कौम को प्रॉब्लम्स जो हैं इसका हल सलूशन क्या है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि पाकिस्तान की कोई भी डायरेक्शन नहीं है और पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी लोन पर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया और पाकिस्तान में महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ज़रा भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में जब चाहे तब पाकिस्तानी आर्मी गवर्नमेंट को बदल देती है, इसीलिए दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करती, तो बिजनेसमैन तो क्या ही ट्रस्ट करेगा। और एक बात पाकिस्तानी ने बड़ी इम्पोर्टेंट बताई कि पाकिस्तान का बेसिक ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है और पाकिस्तान में महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए बाहर से कोई अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं डालेगी। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।